ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल परम मोक्षकारी साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूँ। तो आज की चर्चा का विषय है दया। दया क्या है और दया से क्या लाभ हैं, इन्हीं बिंदुओं पर मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक कर लें। अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, साधु पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए शरणागतों पर दया करते हैं। धर्म अनुरागी महर्षि दया को ही श्रेष्ठ मानते हैं। क्रूरता का अभाव अर्थात दया सबसे महान धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है और सत्य सबसे बड़ा व्रत है। सत्य के बराबर कोई व्रत नहीं है और परमात्मा के तत्व ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। चित्त की शांति ही सम है और सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है। ऋग्वेद के ऋषियों ने कल्याण की कामना करते हुए दया की याचना की है। ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि सभी पुराण उपपुराण साहित्य ग्रंथों में सभी भूतों की आत्मवत समझकर समदृष्टि रखते हुए व्यवहार करने तथा सब प्राणियों पर अनुग्रह करने को दया कहा गया है। बौद्ध दर्शन का अभिमत है कि साधना में दया का नितांत आवश्यकता है। जैन धर्म में दया को कर्म का आदर्श माना गया है और नाथ साहित्य का अभिमत है कि दया ही धर्म और कर्म है। सूफी मत में दया को धर्म के प्रमुख अंगों के रूप में स्वीकार किया गया है। सूफी कवि शेख रहीम का अभिमत है कि किसी भी धर्म संप्रदाय के अनुयायी को दया धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस मत में दया धर्म होता है वहीं सर्वेश अर्थात ईश्वर का वास होता है। और अतः स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही दया को एक श्रेष्ठ गुण माना जा रहा है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि मन का वो दुखपूर्ण प्रभाव जो किसी व्यक्ति को किसी अन्य का दुख दूर करने की प्रेरणा देता है, दया कहलाता है। और इसके बाद में स्वामी विनोबा भावे के अनुसार उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि दया सर्वोपर गुण है। फिर भी जब भिन्न भिन्न गुणों का नाम लेते हैं तब प्रत्येक गुण की कुछ मर्यादा मानी जाती है। ऐसी मर्यादा न माने तो गुणों के भिन्न भिन्न नाम लेने की गुंजाइश नहीं रहेगी।
किसी संत ने दया धर्म का मूल है कहकर तुरंत परिशिष्टि में जोड़ दिया, पाप मूल अभिमान। दया में यदि अभिमान आ गया तो दया नहीं रही। और ध्यान रहे, दयाहीन दया कहने में जितनी विसंगति है उतनी भी विसंगति अभिमान युक्त दया में होती है। अभिमान का दया से कुछ भी नाता नहीं है। अभिमान में मनुष्य अपने को सिर पर चढ़ा लेता है तो दया अपने को भूल जाता है। आजकल लोगों को दया शब्द का कुछ नीचा गौण मालूम होने लगा है। उन्हें दया में दीनता दिखती है। लोग ये भी चाहते हैं कि हमें दया नहीं न्याय चाहिए। भगवान के सामने अगर कोई ये कहने वाला निकले कि मुझे तेरी दया की ज़रूरत नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, तो भगवान को उस पर दया आएगी। कदम कदम पर गलतियां करने वाला, चारों ओर से अज्ञानग्रस्त, अनंत दोषों से भरा जीव किस मुँह से भगवान से न्याय मांगेगा? कोई कह सकता है ठीक है, भगवान से हम दया मांगेंगे, लेकिन और किसी से क्यों मांगें? औरों से तो हम न्याय ही मांगेंगे। मैं उससे इतना ही कहूँगा कि चाहो तो दूसरों से न्याय मांगो, पर किए जाओ दूसरों पर दया ही। उसी से तुम्हें उचित न्याय मिलेगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ में कमेंट भी करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ आदिशक्ति गायत्री लिखें। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति गायत्री। ओम नमः शिवाय।